नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी पीठ में दर्द है या आपकी पीठ में अकड़न बनी हुई है या आप थोड़ी देर बैठने के बाद ही आपकी कमर झुक जाती है। आपकी पीठ में इतनी अकड़न बढ़ गई है कि आप सीधे बैठ नहीं पाते। आपका पोस्चर लगातार गिरता जा रहा है। आपको सिकाई या दवाई करने के बाद भी आराम नहीं मिलता। तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ये दिक्कत क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है और एक्सरसाइज के माध्यम से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। पीठ में दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके गलत तरीके से बैठना, या अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत तरीके से चल रही है, उस कंडीशन में भी आपको पीठ में दर्द होता है। जैसे अगर आप एक ही पोस्चर में लगातार कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या कोई भी काम एक ही पोस्चर में कर रहे हैं तो आपको पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में लोग इसको अवॉइड करते हैं पीठ दर्द को, क्योंकि उनको हल्का दर्द होता है तो अपनी पीठ को झुका लेते हैं, उनको आराम मिल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पीठ में इतनी अकड़न बढ़ जाती है कि वो झुकने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे अगर आपकी पीठ में कोई इंजरी हो गई हो, या आपके फ्रैक्चर हो गया हो, या आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो गई हो, या डिस्क हार्नेशन हो गया हो, या आपके किडनी में, पैंक्रियाज में या पित्त में कोई दिक्कत हो, उस कंडीशन में भी आपके पीठ में दर्द होता है। अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है तो उस कंडीशन में भी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक रिसर्च में आया है कि अगर आप मेंटल स्ट्रेस में, या अगर आपको प्रॉपर वे में नींद नहीं आ रही है, या आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, इसको आप करके अपनी पीठ के दर्द से निजात पा सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है। सिकाई आपको मीडियम आंच में करनी है, क्योंकि लोग गलती करते हैं कि बहुत ही तेज सिकाई करने लगते हैं। सिकाई करते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर लगाते हैं, फिर सिकाई करते हैं। वो नहीं करना है। आपको सिकाई ऐसे करनी है कि 10 से 15 मिनट आप वहीं पे हीट लगातार पहुंचती रहे, ताकि आपकी हीट अंदर जाए और वहां की मांसपेशियां थोड़ी सॉफ्ट हों। इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपको एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी है, वो आप एक्सरसाइज कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस में। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप सीधे बैठ जाइएगा या खड़े रहिएगा, कोई किसी पोजीशन में कर सकते हैं। आप अपने हाथ को ऐसे कर लीजिएगा, ये आपकी कोहनी टच रहनी चाहिए और हाथ सीधा रहना चाहिए। उसके बाद अपने हाथ को बाहर की ओर ले जाइए, रोकिए, 1 2 3 4 5 वापस। जब ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जब हाथ ऐसे ले जाते हैं तो आपकी जो पीठ है आगे की ओर बढ़ती है। आप ये जितना करेंगे आपकी पीठ की मांसपेशियों में उतना खिंचाव आएगा और आपकी पीठ धीरे धीरे सीधी होती जाएगी। इस एक्सरसाइज की आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आप अपने हाथ को अपने सर के पीछे ऐसे रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपकी गर्दन ना ऐसी होनी चाहिए ना ऐसी होनी चाहिए। गर्दन एकदम न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए और अपनी जो कोहनी को ऐसे मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं वो बनाना है। जैसे आपको ए बनाना है तो आप अपने हाथों से ऐसे करिएगा और ऐसे बनाइएगा। ए बना लिया, फिर आपको ए उल्टा बनाना है, इधर से ये। इसी तरह आपको सारे अल्फाबेट बनाने हैं। शुरू में आप कोशिश करिएगा 8 से 10 अल्फाबेट, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे तक बनाइएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको जेड तक बढ़ा लीजिएगा। जैसे आपने बनाया ए बनाया, फिर इसका उल्टा बनाएंगे बी, ये आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो ऊपर की और जो पीछे की पीठ की मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आता है। जितना खिंचाव आएगा आपकी पीठ की मांसपेशियों में उतनी ढीली होंगी और आपकी धीरे धीरे जो पीठ की मांसपेशियां हैं सीधी होती जाएंगी और आपका पोस्चर भी ठीक होता जाएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आप अपने हाथ को पीछे कर लीजिएगा, इस तरह कर लीजिएगा। करने के बाद आपको हाथ को पीछे की ओर खींचना है अपनी तरफ।
खींचिए, 1 to 5 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। देखिए जब आप ये कर रहे हैं तो आपकी ऊपर का चेस्ट आगे की ओर भाग रहा है और हाथ पीछे की ओर जा रहा है और आपके कंधे पे काफी स्ट्रेन आ रहा है। इससे भी जब आप करेंगे तो आपकी जो कंधे की मांसपेशियां जो टाइट रहती हैं वो ढीली होंगी और आपकी पीठ की मांसपेशियां ढीली होंगी। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिएगा, उसका आप ऐसे रोल बना लीजिएगा। रोल बनाने के बाद आप इस टॉवल को अपनी कमर के नीचे रख लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा टॉवल का रोल इतना मोटा होना चाहिए ताकि आपकी कमर में आराम से एडजस्ट हो जाए। बहुत ही मोटा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ही पतला होना चाहिए। आप अपने हिसाब से उसकी मोटाई रख लीजिएगा। इस टॉवल के रोल को आप अपने कमर के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको अपनी कमर से टॉवल के रोल को नीचे की ओर दबाना है। दबाइए नीचे, 1 to 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है। जैसे आपने यहाँ पे कर लिया, अब टॉवल को आप पैर दोनों मोड़ लीजिएगा। इस टॉवल को आप थोड़ा और ऊपर कमर पे और ऊपर रख लीजिएगा, फिर रख के नीचे ऐसे सीधा कर लीजिएगा, फिर दबाइएगा। दबाइए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। ऐसे ही आपको इस टॉवल को अपनी पूरी पीठ तक ऊपर तक ले जाना है। जब ये टॉवल का रोल आप अपनी कमर के नीचे रखते हैं तो ये टॉवल का रोल आपकी पीठ को थोड़ा ऊंचा कर देता है। जब ये ऊंचा हो जाता है तो जो पीठ की मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आता है और यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा आपकी वहां की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपको आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने। ध्यान रखिएगा कि टॉवल को आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसको हम लोग हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप दोनों पैर मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद अपनी कमर को उठाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग साइड रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने पैर दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने हाथ को सीधा रखिएगा और पैर को एक तरफ ट्विस्ट करिएगा। ध्यान रखिएगा जिस तरफ पैर ट्विस्ट होगा गर्दन उसके अपोजिट होनी चाहिए, जैसे इस तरह होनी चाहिए। 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5। फिर आपको फिर इस साइड जाना है, गर्दन उस पैर के अपोजिट जाएगी, 1 2 3 4 5। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जिस मसल्स होती है उस पर खिंचाव आता है। उस मसल्स पे जितना खिंचाव आएगा आपकी पीठ में अकड़न कम होगी और आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने हाथ को अपने कंधे के पास रख लीजिएगा और रखने के बाद आप ऊपर की ओर उठिएगा। ऊपर उठने के बाद 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा कि जब आप ऊपर उठिएगा तो आपका जो नेवल है, जो आपकी नाभि है, पेट से टच रहनी चाहिए। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है इसके लिए आप पेट के ऊपर लेट जाइएगा और अपने दाएं हाथ को और बाएं पैर को एक साथ उठाइएगा। उठाइए, 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ करनी है, 1 2 3 4 5। इसे करने से आप ये देखिएगा कि आपकी जो अपर बैक मस्तिष्क है उस पर काफी खिंचाव आता है और वहां की मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। चलिए आपको कुछ बचाव बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता हो आपको आराम ना मिले। इसलिए एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आपको अपने पोस्चर को कंट्रोल करना है। यानी कि अगर आपको कभी भी बैठना है तो आप हमेशा सीधे बैठिए, आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका काम कुर्सी पे बैठने का होता है तो हर घंटे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेके थोड़ा सा अपने स्पाइन का मूवमेंट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक ही पोस्चर में लगातार बैठे रहेंगे तो आपकी कमर में अकड़न बढ़ेगी और आपके दर्द बढ़ेगा। तो बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करिए। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, तो आपकी पीठ में दर्द नहीं होगा। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप अपने वेट को कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो आपके पीठ में दर्द होगा। बैलेंस डाइट लीजिए। अक्सर लोग जंक फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो कोशिश करिए कि सीजनल फ्रूट्स खाइए और न्यूट्रिशियस खाना खाइए। आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और आपका पेट भी साफ रहेगा
और आपके पीठ में दर्द भी नहीं होगा। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हैं तो आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत दूर होगा। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस दूर होगा तो आपको पीठ में दर्द भी नहीं होगा। ये थी कुछ बेसिक जानकारियां जिसको आप करेंगे, फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और प्रिकॉशन लेंगे तो कि आपकी पीठ में दर्द जल्द से जल्द आराम मिलेगा। ये थी कुछ बेसिक जानकारियां जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद में रहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरी क्लिनिक पे मिल सकते हैं। आप क्लिनिक पे आएंगे तो मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट कर लूंगा और प्रॉपर वे में आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।